एक बार फिर बढ़ गई आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव न्यूज वीडियो में। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए एक बार फिर से आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी को बढ़ाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो कहां पर यह छुट्टी दी गई है, कब तक ये छुट्टी रहेगी और छुट्टी के दौरान आंगनबाड़ी बहनों को क्या कुछ करना होगा, सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे। तो इस छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोज में आपके राज्य आपके जिलों से भी हम खबरें आप तक पहुंचा सकें। एक महत्वपूर्ण शासनादेश हमारे पास उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से रेखा बहन के द्वारा भेजा गया है, जो आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे, यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालय जिला अधिकारी कासगंज की तरफ से यहां पर यह लेटर जारी किया गया है 20 जून 2024 को, जिसमें देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा गया है कि जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय दिनांक 20/5/2024 से लेकर 15/6/2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद थे। उसके बाद इस छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। जी हां, अब स्कूलों की छुट्टी को बढ़ाकर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि समस्त बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है उसको बढ़ाकर 27/6/2024 तक कर दिया गया है, यानी कि 27 जून तक यह छुट्टी बढ़ा दी गई है। उसके आगे लिखा गया है कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में संचालित होते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों से भी छोटे होते हैं, मासूम होते हैं। वहां पर तेज धूप और लू से बचाव का कोई साधन नहीं है। इसलिए वर्तमान में पड़ रही गर्मी को देखते हुए, लू को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के छोटे छोटे बच्चे जो कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के होते हैं, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाने के लिए जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी 27/6/2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अतः जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का दिनांक 27/6/2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 27 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश की घोषणा कर दी गई। उसके आगे लिखा गया है कि अवकाश की अवधि में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को टेक होम राशन का वितरण कराना होगा, वजन नापना होगा, गृह भ्रमण करना होगा, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग, निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन भी कराना होगा, यानी कि सभी विभागीय कार्यों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना होगा। उसके बाद लिखा गया है यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी राहत नहीं दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्र और परिषदीय स्कूल 27 जून तक बंद रहेंगे। आगे बताया गया है कि तेज धूप और लू के कारण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए भी 27 जून तक अवकाश की घोषणा की जाती है। लेकिन समस्या की बात यह है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी राहत नहीं दी गई है। चाहे किसी भी राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में कोई भी अवकाश की घोषणा होती है, चाहे वो सर्दी की हो, चाहे गर्मी की हो, चाहे बरसात की हो या किसी भी प्रकार की छुट्टी की घोषणा हो, तो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। जबकि अन्य किसी भी विभाग में अगर कोई भी छुट्टी होती है तो उस विभाग के सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को कभी भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। यह सबसे बड़ी समस्या है। जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को छुट्टी देने की मांग को लेकर अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो उनके द्वारा एक ही बात कहा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को हर हाल में 300 दिनों तक पोषाहार मिलना चाहिए, उनका पोषाहार का वितरण होना चाहिए। सही बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार ऐसे कार्यों को करती भी रहती हैं। लेकिन जब आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा की जाती है तो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने को लेकर दबाव क्यों बनाया जाता है? पोषाहार वितरण करने का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर करती हैं। इसके अलावा पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने घर पर भी रहकर कर सकती हैं। इसके अलावा जो सामुदायिक गतिविधियां होती हैं वो सप्ताह में 1 या 2 दिन ही होती हैं। इसके बाद के जो समय बचते हैं उसमें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत दी जाए, लेकिन आदेशों में आपने देखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रोजाना आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना पड़ता है और वहां पर उपस्थित रहकर सारी गतिविधियों को करना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी छुट्टी दी जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों तक और नेताओं तक हमारी ये मांग पहुंच सके और हमारी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर भी सरकारें सोचे, विचार करें कि आखिर गर्मी के दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उनके मानदेय को लेकर भी वो विचार करें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाएं, उनको भी एक बेहतर मानदेय दें, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं
खुशी मन से अच्छे तरीके से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकें।